friends, good evening. Today we will discuss about alternation of generation in ब्रायोफाइट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स में alternation of generation कैसे होता है। alternation of generation शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी ब्रायोफाइट्स क्या हैं। व्हाट इज ब्रायोफाइट्स? जो हमारा प्लांट किंगडम है उसको दो भागों में बांटा गया है। उसके दो डिवीजन है, मेजर डिवीजन। कौन कौन से? एक है हमारा ब्रायोफाइटा और दूसरा है टेकियोफाइटा। पर अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिर्फ ब्रायोफाइट्स के बारे में। जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कैसे प्लांट्स हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मीन्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं? क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जिनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट। ओके, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन होते हैं? ब्रायोफाइटा। और जो दूसरा डिवीजन है टेकियोफाइटा, वो कैसा होता है? वो वेस्कुलर होता है। ठीक है, वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ये तो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और ये कैसे अपनी मैकेनिज्म को चलाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है डिवीजन ब्रायोफाइटा। क्या है? डिवीजन ब्रायोफाइटा। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? पहली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो जिसमें मैंने ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन दिया, जनरल कैरेक्टर के बारे में बताया है। तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी मैं अभी यहाँ पर आपको दे देती हूँ कि क्यों हम इन ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम मीन्स दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, इनको क्या होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। बिना वाटर के इनकी लाइफ साइकिल का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कि बिना अगर वाटर नहीं है तो मतलब इनकी लाइफ साइकिल भी अधूरी रहती है। सरवाइव ये नहीं कर पाते बिना वाटर के। ठीक है, और वाटर कहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये आपको धीरे धीरे अभी पता चलेगा। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखते हैं। फर्स्ट प्लांट्स कॉलोनाइज ऑन लैंड एंड थॉट टू इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी। मतलब क्या बोल रहे हैं ये? फर्स्ट प्लांट्स कॉलोनाइज ऑन लैंड, ये वो पहला प्लांट था जो जमीन के ऊपर ग्रो किए थे। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा है ये पहला प्लांट था जो जमीन के ऊपर ग्रो किया था। ठीक है, मतलब समझे, जब धरती बनी थी तब ये धरती पर जो उगने वाला ये पहला प्लांट है। ठीक है, कौन है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? धरती पर उगने वाला पहला प्लांट है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द प्लांट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको? एंसेस्टर्स। क्या है ये? एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द प्लांट्स। फिर आगे है थॉट टू इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीन एल्गी है ना, जो ग्रीन एल्गी है वो चेंज होकर उनसे इवोल्यूशन के रिजल्ट में ब्रायोफाइट्स बने हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है ये? थॉट टू इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीन एल्गी हैं वो चेंज होकर उनसे इवोल्यूशन के रिजल्ट में ब्रायोफाइट्स बने। अब नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? पुअरली एडेप्टेड ऑन लैंड। और क्या थे ये? पुअरली एडेप्टेड थे। अब शुरू फर्स्ट में क्या है? पहला प्लांट है जो धरती पर उगा है, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी ना एडजस्ट करने में। फर्स्ट में हर किसी को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है नई जगह में। तो ये भी अभी क्या था? नया प्लांट था। जो ब्रायोफाइटा है अभी धरती पर पहला नया प्लांट था। तो क्या कह रही है? पुअरली एडप्टेड था ऑन लैंड, कन्फाइंड टू डैम्प सैडी प्लेसेस। जबकि जो डैम्प और सैडी प्लेसेस थे ये मतलब यहाँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कहाँ उगते हैं? डैम्प और सैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट है नो कंडक्टिंग टिश्यू। मतलब इसमें कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता है। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बात बहुत बार रिपीट हो चुकी है तो अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, नो कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्शन ऑफ H2O, मिनरल्स एंड फूड
अकर थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसने पहले ही बोल दिया है कि इसमें क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो इनमें कंडक्शन कैसे होगा, कैसे होगा इनमें कंडक्शन, किसके थ्रू होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। कंडक्शन ऑफ H2O मिनरल्स एंड फूड अकर थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब इनमें जाइलम फ्लोएम तो है नहीं, ठीक है, तो कंडक्शन किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू इनमें जो मतलब जो H2O है, मिनरल है, फूड है, ये सब किसके थ्रू आता है, डिफ्यूजन के थ्रू आता है। ठीक है, और जो हमारा ऑस्मोसिस है वो क्या करता है, वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो ऑस्मोसिस है वो वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। देखो आ गया ना, वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है इसको, रिप्रोडक्शन के लिए। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये एम्फीबियंस में इनको रखा गया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए क्या रोल है ये अभी आपको पता चलेगा, वाटर का क्या रोल है इनकी लाइफ साइकिल में। नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन बोल रहा है, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमिट होंगे। ठीक है, जो मेल और फीमेल गैमिट होते हैं इनको फर्टिलाइज होने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मेल गैमिट होता है, जो स्पर्म होता है वो स्विम, ठीक है, पानी में तैरकर कहाँ जाता है, एक्सेल तक जाता है, एक्सेल तक पहुंचता है, तब जाके क्या होता है, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जाइगोट बनता है। यहीं पर यही बात है कि नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा है नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर होते हैं, अभी बताया था, नॉन वेस्कुलर क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं जिनमें, हम उनको बोलेंगे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। और क्या होते हैं, ये फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइटा। ठीक है, अभी तक तो हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे थे ब्रायोफाइट्स का। ठीक है, क्या है ब्रायोफाइट्स की, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसी मैकेनिज्म है, उनको एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, ये सब तो हम पहली वीडियो में भी बता चुके हैं। लेकिन अब आते हैं हम मेजर, जो मेन पॉइंट है हमारा, जो मेन आज का टॉपिक है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइटा। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में किसके थ्रू होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू ही होता है। अल्टरनेशन मतलब क्या होता है, मतलब होता है अल्टरनेशन मतलब क्या होता है, क्या बताइए आप, क्या होता है, चेंज होना। ठीक है, अल्टरनेशन मतलब होता है चेंज होना, और जनरेशन का मतलब बदल बदल कर आना। ठीक है, अल्टरनेशन मतलब हो गया हमारा चेंज होना, और जनरेशन का मतलब हो गया बदल बदल कर आना। समझे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स मतलब चेंज होना और बदल बदल कर आना, ये अभी आपको पता चलेगा कैसे। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं क्या हैं, वो स्मॉल नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, ये अभी बता चुकी हूँ मैं। और प्लांट किंगडम के इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। और दूसरा है डिवीजन, क्या है इनका, ब्रायोफाइटा है। और जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है इसके 3 मेजर मेंबर हैं, कौन कौन से हैं, मॉस, लिवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट। अब देखिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अभी बताया था मैंने, ऑल्टरनेशन मतलब चेंज होना और जनरेशन मतलब बदल बदल कर आना। देखिए ऑल्टरनेट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसके बीच में, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के बीच में ऑल्टरनेट, यानी कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, यही क्या है, हमारा ऑल्टरनेशन है। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पर आता है कि कुछ देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, माइटोसिस, मियोसिस, ये जो टर्म्स होते हैं ना हर जगह देखे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये टर्म्स ऐसे हैं जो हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज हैप्लॉइड, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा बताऊंगी अभी, क्योंकि अभी हमारा मेन टॉपिक जो है वो है हमारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। लेकिन जो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, माइटोसिस, मियोसिस, इसमें जो आ रहे हैं इनके बेसिक तो मैं आपको बताऊंगी ही ना। तो हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जिसमें क्या होगा, सिंगल सेट होगा क्रोमोसोम का। और डिप्लॉइड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के डबल सेट होंगे, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होता है, डबल सेट होते हैं ना क्रोमोसोम के। हाँ, तो क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन में होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब आता है माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस क्या है, माइटोसिस, मियोसिस टाइप्स ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन जब होता है उसमें क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस क्या है, इसके टाइप्स ऑफ डिवीजन।
अब देखेंगे माइटोसिस क्या है। ठीक है, बहुत बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो माइटोसिस और मियोसिस है बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें कि माइटोसिस और मियोसिस में हम ऐसा करते हैं कभी मतलब अगर जैसे हम अगर इसकी थ्योरी अगर पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे माइटोसिस का मियोसिस, मियोसिस का माइटोसिस, तो गलत हो जाता है बहुत बार। लेकिन मैं बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ ताकि आप भूलें ना। ठीक है, क्या होता है माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन। देखिए नाम से पता चल रहा है ना, इक्वेशनल मतलब इक्वल होंगे, नाम से ही लग रहा है इक्वल है। ठीक है, इक्वेशनल मीन्स इक्वल। तो देखिए जो इसका पेरेंट सेल होगा, अगर पेरेंट सेल इसका 2n है तो डॉटर सेल भी कैसा होगा, 2n ही होगा, है ना, इक्वल। तो माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। अब हम देखेंगे मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब जिसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। सब देखो नाम से ही पता चल जाता है कौन कैसा है। रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन कौन सा है, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। यानी कि अगर पेरेंट सेल 2n है तो डॉटर सेल क्या हो जाएगी, n। देखिए ये तो अभी था, ये तो अभी थे हमारे 4 जो पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो मतलब बार बार मतलब जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये टर्म्स आते ही रहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी लाइफ साइकिल की बात, लाइफ साइकिल में। ठीक है, किसकी, ब्रायोफाइट्स की। कैसी, इस जो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल है इसमें क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। एक होता है हमारा गैमेटोफिटिक फेज और दूसरा होता है हमारा स्पोरोफिटिक फेज। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का पता होना भी तो जरूरी है ना। तो गैमेटोफाइट क्या है ये मैं बताऊंगी। थैलॉइड और डिफ्रेंशिएटेड इन स्ट्रक्चर्स रिसेंबलिंग लीफ, स्टेम एंड रूट। ठीक है, थैलॉइड मतलब क्या होता है, थैलॉइड मीन्स होता है नॉन डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, नॉन डिफ्रेंशिएटेड। और क्या बोला है, डिफ्रेंशिएटेड इन स्ट्रक्चर्स रिसेंबलिंग लीफ, स्टेम एंड रूट। ये कैसे होते हैं, जस्ट रिसेंबलिंग होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, ट्रू लीफ, रूट, स्टेम प्रेजेंट नहीं होते हैं। और दूसरा है ये कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट मतलब सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर होते हैं। सुपीरियर मतलब डोमिनेंट मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। और दूसरा है गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। गैमेटोफाइट नाम से ही पता लग रहा है ना कि क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। और जो गैमेटोफाइट है वो क्या होता है, हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। दूसरा है प्रोड्यूस मेल एंथ्रोजॉइड्स ऑन सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया। सेक्स ऑर्गन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडिया। और जो एंथ्रीडिया है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स या हम इसको बोल सकते हैं स्पर्म्स। ओके, दूसरा है प्रोड्यूस फीमेल एग्स ऑन आर्किगोनिया। और जो फीमेल है, फीमेल एग्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आर्किगोनिया। जो आर्किगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनिया, और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया। तो जो आर्किगोनिया है वो क्या करता है, एग्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है गैमेटोफाइट इन हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड। जो गैमेटोफाइट होता है, बताया था अभी, गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब हम देखेंगे स्पोरोफाइट। देखिए हम कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके नाम से ऐसा लगता है कि उसका नाम ही ऐसा होता है कि उसके बारे में बहुत, उसको बिना पढ़े हम उसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। ठीक है, जैसे गैमेटोफाइट था, नाम से ही लग रहा है ना, कुछ भी कुछ मतलब गैमिट से रिलेटेड है, गैमिट। ठीक है, गैमिटोफाइट मतलब गैमिट प्रोड्यूसिंग। ठीक है, ये क्या करता है, गैमिट प्रोड्यूस करता है, तो इसको हमने बोलता है गैमिटोफाइट। अब आता है हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में भी ऐसा ही, स्पोरोफाइट, स्पोर मतलब देखो लग रहा है ना, स्पोरोफाइट मतलब क्या लग रहा है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। इसमें क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस होते होंगे, ऐसा नाम से ही लग रहा है, तो इसका नाम ही काफ़ी है। ठीक है, किसी चीज़ का भी नाम बहुत, मतलब हम नाम से ही बहुत कुछ जान जाते हैं। अब हम देखेंगे स्पोरोफाइट क्या है। स्पोरोफाइट मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इसमें। एक अब जो स्पोरोफाइट है वो इसका फर्स्ट पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ फूट सीटा कैप्सूल। मतलब इसकी जो बॉडी, जो स्पोरोफाइट है वो किस मतलब जो फूट सीटा एंड कैप्सूल है 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, और ये क्या रहता है, जो गैमेटोफाइट है डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, और जो स्पोरोफाइट है हमारा वो गैमेटोफाइट में डिपेंडेंट रहता है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। और चौथा प्रोड्यूस स्पोर्स बाय म्यूसिस। और म्यूसिस के थ्रू क्या करता है, ये क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। और जो स्पोर्स कैसे होते हैं, लेकिन स्पोर्स कैसे होते हैं, स्पोर्स हमारे हैप्लॉइड होते हैं।
अब हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है हमारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइटा का डायग्राम, ठीक है। इसके थ्रू हम अगर समझे तो बहुत इजी लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसमें 2 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, या हम इसको बोल सकते हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। देखिए सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर इस जो एक लाइन गई है यहाँ पे, इस लाइन से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। कैसे? जो ये क्या है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड फेज और हैप्लॉइड फेज। सबसे पहले हम देखते हैं हैप्लॉइड फेज क्या है। जो ये ग्रीन कलर के जो प्लांट्स हैं ये क्या है? गैमेटोफाइट। एक मेल गैमेटोफाइट, एक मेल है और एक फीमेल है। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो प्लांट है उसके टिप पर होता है, ठीक है। टिप में प्लांट, जो यहाँ पर मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, ये क्या है? इनके यहाँ पर क्या होता है? इनका रिप्रोडक्शन होता है। अब फीमेल है तो उसमें क्या, ये क्या होगा? आर्किगोनिया, और मेल है तो एंथ्रीडिया। जो एंथ्रीडिया है वो क्या बनाएंगे? एंथ्रोजॉइड्स, और जो आर्किगोनिया है वो क्या बनाएंगे? आर्किगोनिया। अब ठीक है, जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म रिलीज करते हैं। अब स्पर्म को एग सेल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब स्पर्म को वाटर तक पहुंचने के लिए अब जो स्पर्म है उसको एग सेल तक पहुंचने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहीं पर वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इनको एम्फीबियंस भी बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, क्यों बोलते हैं हम इनको एम्फीबियंस? देखो जो मेल गैमीट है, जो हमारा मेल है, मेल प्लांट है, इसमें ये क्या है? इसमें क्या बनते हैं? ये एंथ्रीडिया। जो एंथ्रीडिया हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स क्या रिलीज करते? एंथ्रोजॉइड मतलब स्पर्म्स जो होते हैं, इसमें जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो कैसे एग सेल तक पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? वाटर के थ्रू। जो स्पर्म्स होते हैं इनमें ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, और ये स्विम करके पानी में स्विम करके एग सेल तक पहुंचते हैं। अब एग सेल तक पहुंचते हैं तो इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद इनमें क्या बन जाता है? जाइगोट, ठीक है। अब इनमें फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब क्या बन गया? जाइगोट। अब जो यहाँ पर एग सेल दिखाई दे रही है आपको, ये एग सेल, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये हमारा जाइगोट है। अब ये जो जाइगोट है, यहाँ पर जो पतली सी नली दिख रही है, इसको हम बोलते हैं नेक रीजन। ये क्या है? नेक रीजन। और जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पर जो उभरा हुआ सा है, ये होता है हमारा वेंट्रल रीजन, ठीक है। और इसके अंदर हमारा एग सेल प्रेजेंट होता है, एग होता है, मतलब जाइगोट बनता है। अब इसके बाद अब हमारा क्या हो गया है? हैप्लॉइड स्टेज हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। हैप्लॉइड स्टेज खत्म हो गई है। अब हमारी शुरू होती है डिप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज, या फिर हम इसको बोलेंगे स्पोरोफिटिक स्टेज भी हम इसका, या फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन भी बोल सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर शुरू होती है डिप्लॉइड स्टेज, ठीक है। अब जाइगोट बन के है तो इसके बाद क्या होता है? इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस होता है तो बहुत सारी सेल्स बनती हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो क्या करता है? गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता है। तो जो स्पोरोफाइट है इस गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। दिख रहा है ना आपको? साफ साफ दिख रहा होगा। क्या करता है? जो गैमेटोफाइट है, मतलब जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है। और जो पतली सी नली आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम? सीटा। और ये क्या है हमारा? यहाँ पर क्या रहता है? हमारे स्पोर्स रहते हैं, इसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा। और जो कैलिप्ट्रा है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब इस स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा हमारा क्या है? जिसमें फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्पोरोफाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी तक हम देख रहे थे, अब ये क्या है? हमारा डिप्लॉइड फेज है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये सीटा है, और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये हमारा कैलिप्ट्रा है। जो स्पोर्स हैं हैप्लॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी मियोसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। अभी तक क्या चल रही थी? माइटोसिस हुआ। अब यहाँ पर स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं। स्पोर्स कैसे हैं? स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड, ठीक है। स्पोर्स हैप्लॉइड। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या हो गई है? मियोसिस की प्रोसेस शुरू हो गई है। अब मियोसिस में क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है? हाफ मियोसिस में क्या हो जाता है? 2n का n ना। तो इसमें जो स्पोर्स कैसे थे? कैसे हैं? हैप्लॉइड, ठीक है। स्पोर्स क्या है? हैप्लॉइड है। अब जो होते हैं इसके बाद जो स्पोर्स हैं
ये रिलीज हो जाते हैं और जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब इनमें क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है, इनमें जर्मिनेशन होता है और उसके बाद क्या बनता है, यंग गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। जब जर्मिनेशन होता है तो उसके बाद हमारा यंग गैमेटोफाइट बनता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, जल्दी नहीं होता है, कुछ टाइम, इसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है, फिर से माइटोसिस की प्रोसेस होती है, तो फिर क्या बनता है हमारा म्यूच्योर मेल गैमिट और म्यूच्योर फीमेल गैमिट, ठीक है, म्यूच्योर मेल गैमिट और म्यूच्योर फीमेल गैमिट बनता है फिर। और जो ये पूरी साइकिल है ये चलती रहती है, इसीलिए तो हमने बोला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन मतलब क्या होता है, चेंज होना, और जनरेशन मतलब बदल बदल कर आना। देखिए पहले स्पोरोफाइट, पहले गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, यही हमारा क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है, जो प्लांट है उसके टिप पर, ठीक है, टिप पर रिप्रोडक्शन होगा। ये देखिए कुछ, ये क्या है, हमारा मॉस है, मॉस का स्पोरोफाइट है, ये देखिए, ये है हमारा लीवरवर्ट। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।